नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बजाज फिनसर्व अपना कंजम्पशन फंड का एनएफओ लेके आ रहा है। वैसे तो मार्केट में लगभग 16 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कंजम्पशन थीम पर काम करते हैं, लेकिन हम बजाज की टीम से मिले, मैनेजमेंट टीम से, और हमने इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई। हमने वहां पता लगाया कि किस तरह से इनका जो फंड मैनेजर है किस स्ट्रेटजी से काम करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजाज का जो फंड मैनेजर है वो बाकी के जो मार्केट में एग्जिस्टिंग 16 फंड है उनसे कैसे बेटर है, उनसे क्या अलग स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, वो हम लोग जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैंने यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो देखे जो एनएफओ को लेके हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा गलत बात करते हैं, और उनकी बातों का मैं इस वीडियो में जवाब भी दूंगा, बट इस वीडियो के एंड में। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे एनएफओ के बारे में, क्या बातें चलती हैं, फिर इन्फ्लुएंसर आपके क्या कहते हैं। एनएफओ को म्यूचुअल फंड हाउस तो ऑब्वियसली प्रमोट करेगा ही सही, साथ ही साथ कुछ एडवाइजर्स और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि एनएफओ में मिलता है बहुत ज्यादा अपफ्रंट कमीशन। आप कंप्लीट यही बता देता हूँ, आज के टाइम पर ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई भी एनएफओ नहीं है जिसमें अपफ्रंट कमीशन मिलता हो। ये एकदम सरासर गलत बात है। अपफ्रंट कमीशन म्यूचुअल फंड में नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की शीट को चेकआउट कर सकते हैं। जितने छोटी साइज का फंड होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिल जाता है, इसीलिए एनएफओ यूजुअली बहुत प्रमोट किया जाता है। एनएफओ प्रमोट करने के दो मेन कारण होते हैं, या तो जो आपको प्रमोट कर रहा है उसे नॉलेज नहीं है, या फिर वो आप प्रमोट कर रहा है, एक सर्टिफाइड एडवाइजर प्रमोट कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं है, ये भाई साहब कह रहे हैं। चलिए, वेल विशर नहीं है। दोनों ही केस में आपको सतर्क रहना। ये कह रहा वेल विशर नहीं है। मैं मानता हूं जो आपका सच्चा दोस्त है ना, वो सिर्फ एडवाइजर है, वही आपके पैसे बचवाता है, वही आपके गोल मीट करवाता है। जो आपके फाइनेंशियल रिलेटेड गोल्स है ना, केवल एडवाइजर ही मीट करवा सकता है, आप खुद से कभी नहीं कर पाओगे। वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आपका वेल विशर है। जरूरी हो जाता है जब सेम कैटेगरी में आपके पास ऐसा फंड अवेलेबल है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके पास है। अननेसेसरी एनएफओ में इन्वेस्ट करने का मेरे पास कोई भी कारण नहीं आता। आपका क्या व्यू है, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, जरूर बताएंगे एनएफओ कैसे बेस्ट है एग्जिस्टिंग फंड में, अभी हमें क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों एनएफओ बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एनएफओ क्यों अच्छा होता है आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप ऐसे यूट्यूबर्स को आप अगली बार से खुद ही जवाब दे पाओगे। बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड एनएफओ, आपको बता दूं 2023 में ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनको लाइसेंस मिला है, और ये थीमेटिक फंड है। थीम ये है कि केवल जो कंजम्पशन वाले जो चीजें हैं वैसे शेयर्स को ही ये अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने वाले हैं। तो ऐसे जो शेयर्स हैं वो 250 से 300 शेयर्स है आज की डेट में। 250 से 300 शेयर्स में से जो मेगा ट्रेंड पर काम करते हैं, इनका देखिए क्या है, टैगलाइन क्या है, मेगा ट्रेंड स्ट्रेटजी। ये लोग जो है मेगा ट्रेंड स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। तो 250 से 300 शेयर्स में से ये केवल 50 शेयर्स ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे जो मेगा ट्रेंड पर काम करते हैं। इनकी जो स्ट्रेटजी है वो है मेगा ट्रेंड, जो बाकी एग्जिस्टिंग फंड से इनको अलग बनाती है, जो इनका फंड मैनेजर काम करता है इस स्ट्रेटजी के ऊपर। तो जानते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, क्या है मेगा ट्रेंड, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूम मोर। आज के समय में क्या है कि लोग बाग जो ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बीपीसी सेगमेंट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ग्रोथ ड्राइवन बाय इंक्रीज फ्रिक्वेंटली यूजेस। आप देख रहे हो कि किस तरह से पर्सनल केयर पे यूज किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर तो साबुन हम लोग यूज करते हैं, उसका जो सीएजीआर ग्रोथ है ना वो 7% है। लोग, मेगा ट्रेंड क्या है कि लोग बाग जो हैं वो लग्जरी चीजों पे जा रहे हैं। पहली बात तो लोकल से ब्रांडेड चीज पर शिफ्ट हो रहा है, और ब्रांडेड से लग्जरी चीजों पे। इसके साइड में मेगा ट्रेंड क्या है कि लिक्विड सोप का जो मार्केट है ना वो 14% से ग्रोथ कर रहा है। साबुन 7% से ग्रो कर रहा है, लिक्विड सोप आपका 14% से ग्रो कर रहा है। तो ये मेगा ट्रेंड है। ऐसे स्टॉक्स को पिक करेंगे जो मेगा ट्रेंड पर काम करते हैं। कंज्यूम बेटर फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। आज के समय में अगर आप देखोगे तो लोग क्वांटिटी कितनी मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी पे लोग ध्यान देते हैं। और आज के टाइम पर जिस तरह से लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को जो है मतलब शिफ्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि अगर कार की बात करूं, ऑटोमोबाइल की, तो लोग जो है हैचबैक कार पहले लिया करते थे क्योंकि इनकम कम होती थी। जैसे इनकम बढ़ी तब क्या हुआ, लोग एसयूवी पे शिफ्ट हो गए। 2015 में
एसयूवी का जो कार जो है एसयूवी, उसका मार्केट शेयर था 15%। 2023 में ऐसा क्या हुआ कि लोग बाग जो है उसका मार्केट शेयर पहुंच गया 43%। लोग बाग जो है एसयूवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। एसयूवी कार महंगी भी होती है, तो लोगों को क्या है ना, अपग्रेडेड चीज चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो ये मेगा ट्रेंड है। कंज्यूम वेल फ्रॉम अनअवेयर्स टू माइंडफुलनेस। लोग क्या कर रहे हैं, अच्छी चीजों को कंज्यूम करना चाह रहे हैं। आपको पता है कोविड 19 के बाद कोविड 19 has shifted focus towards health and immunity। उससे पहले हेल्थ के बारे में कुछ सोचता नहीं था, कुछ भी खा रहे हैं, जो मिल जाए बाजार में उठाया खाया, ध्यान नहीं दिया। आज के डेट में जब बाजार में जाते हैं लोग पैकेट उठाते हैं तो उसकी इंग्रेडिएंट्स भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, पढ़ते हैं, हाँ भाई इसमें निकोटीन है, कैफीन है, इसमें इतना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना शुगर है, इतना इसके अंदर सॉल्ट है। तो सारी चीज चेक करके लेते हैं, तो इतना ज्यादा लोग जो है अवेयर हो रहे हैं। हुआ क्या, चेंजेस क्या है और क्या क्या चीजें कंज्यूम के लिए बढ़ी हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, दुकानें खुल गई इन चीजों की, लोग दवाइयां लेते हैं, खाते हैं। अवेयरनेस बढ़ गई कि भाई इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी। वेट मैनेजमेंट एंड सप्लीमेंट, वजन घटाना है बढ़ाना है, उसके सप्लीमेंट की दुकानें खुल गई हैं। कितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ रहा है, पहले वो सिर्फ जिम में मिला करते थे सप्लीमेंट, अब इसकी स्पेशल दुकानें खुलती जा रही हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोग हर्बल प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट होते जा रहे हैं कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, हर्बल चीजें लो, उससे क्या है बॉडी ग्रोथ होती है, चीजें अच्छी रहती है बॉडी के लिए। तो लोगों को क्या है, कंज्यूम वेल करना है। और बात करें तो पीडियाट्रिक हेल्थ, बच्चों की हेल्थ के बारे में लोग सोचने लग गए हैं अवेयर हो गए। पहले क्या करते थे, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, पहले क्या करते थे, शहद खिला दिया बच्चे को अगर उसको खांसी हो जाती है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, सिरप खरीदेंगे, कंजम्पशन हो रहा है। पहले क्या होता था, गाय का दूध पानी में मिला के पिला देते थे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को। अगर माँ को जॉन्डिस है या कोई प्रॉब्लम है, HIV वायरस कुछ भी है उसकी बॉडी में, तो वो माँ का दूध अगर फीड नहीं कर सकता तो उसको गाय का दूध पिलाया करते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो मिल्क फॉर्मूला होता है बाजार में, देखो आपने नेस्ले कंपनी का आता है, रेप्टोकॉस का आता है, एबट का आता है, तो मिल्क फॉर्मूला पिला रहे हैं। तो कंजम्पशन धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है इसमें। कंज्यूम इजी, बाइंग इंस्टेंटली एंड ऑन डिमांड। अगर बात करें कंजम्पशन की, तो अब लोगों को इंस्टेंटली चाहिए चीजें, जैसे कि खाना अगर मंगाना है तो स्विगी से ऑर्डर कर लिया, जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, तो ये मेगा ट्रेंड है। ग्रोथ रेट इसकी क्या है, आप देखोगे ना, अगर मैं स्विगी जोमेटो की अगर बात करूं, तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ है ना वो 85% पर ईयर की ग्रोथ हो रही है। तो ये एक बड़ा मेगा ट्रेंड है। ऐसे स्टॉक्स पिक किए जाएंगे बजाज फिनसर्व के जो फंड मैनेजर है उनके द्वारा। तो ये मेगा ट्रेंड स्ट्रेटजी बेस्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंजम्पशन कितना बढ़ेगा आने वाले टाइम में और क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 2024 में जो जीडीपी हमारी 3.9 ट्रिलियन की है, 2030 तक 7 ट्रिलियन हो जाएगी। जीडीपी में हमारा 5वां स्थान है और 2028-29 तक हमारा स्थान जो है तीसरा प्लेस हो जाएगा। यानी कि हमारी जीडीपी में आपको पता है यानी कितनी तेजी से बढ़ने वाली, 2030 तक 7 ट्रिलियन हो जाएगी। 70% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कंजम्पशन सेक्टर का है। कंजम्पशन क्यों होगा, क्यों बढ़ेगा? कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है 2024 में $2700 है और 2030 में हो जाएगी $4500, यानी इनकम बढ़ेगी। देखा गया है जिस किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम $2500 को पार किया है, उस कंट्री में वहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। कंजम्पशन सेक्टर बहुत ही तेजी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ा है। इंडिया में ऐसा क्या होने वाला है, जब हम तो पार कर गए ना $2500 का जो लाइन है, जब अभी $2700 का मतलब है 2.25 लाख ईयरली हर कोई इंडिया में कमा रहा है। तो अभी देखो ना क्या हो रहा है, 6% लोगों के घर में एसी है, गाड़ियां भी सभी घरों में नहीं है, और टीवी सभी घरों में नहीं है, फ्रिज सभी घरों में नहीं है, वॉशिंग मशीन सभी घरों में नहीं है। जब आदमी की इनकम बढ़ जाएगी, $4500 2030 तक हो जाएगी, तो अब आदमी को ऐसे पैसा आता है तो आदमी क्या करेगा? आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे? गाड़ी खरीदेंगे, धीरे धीरे सभी घरों में गाड़ियां लग जाएगी, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे। अच्छा, जब इनकम बढ़ती है ना, तो और क्या होता है, जिसके एक टीवी है वो 2 टीवी लगवाएगा अलग अलग रूम में, जिसके पास एक एसी है वो 3 एसी लेगा, जिसके पास में एक गाड़ी है वो 2 गाड़ी लेगा, भाई के लिए भी लेगा, पिताजी के लिए भी लेगा, अपने लिए सेपरेट लेगा।
तो इस तरह की ग्रोथ होती है जब इनकम, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ना खर्चीले बहुत हैं। तो सोचो, ऐसे फंड्स में पैसा लगाना है जो कंज्यूम होना ही होना है। और बता दूं आपको, कौन लोग कंज्यूम करेंगे? 90% लोग कंज्यूम तो 100% लोग करेंगे, लेकिन मैं 90% लोग उनका बता रहा हूं कि ये कंज्यूम करेंगे, क्योंकि इनमें से जो 10% लोग हैं वो इन्वेस्टर रहेंगे। हम लोग की गिनती यहाँ है। तो देखो कितना मजे वाली बात है ना, कि ये लोग खुला खर्चा करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ऐसे शेयर्स में पैसा लगाएंगे। तो हम लोग कंज्यूम ये करेंगे, फायदा हम उठाएंगे। देखते हो ना, किसी की सैलरी आती है, 50,000 सैलरी आई, 20 तारीख तक खर्च पूरा, मतलब ऐसा आया और लगा दिया, कंज्यूम कर लिया, मोबाइल ले लिया, किस्तें दे दी, सारी चीजें, बचाने के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो ये 90% लोग खूब खुला खर्चा करेंगे, दबा के कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट्स को, और हम 10% लोग क्या करेंगे, अपना खर्चा करेंगे, साथ में समझदारी से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ऐसे शेयर्स में जहां कंज्यूम होने से हमें प्रॉफिट हो। तो हमें इस सेक्टर में आना है। और क्या कारण है इसका आने का? यहाँ पे बेंचमार्क रिटर्न की बात करें, कंजम्पशन सेक्टर में पिछले एक साल में 45% का सीएजीआर रिटर्न मिला है। यानी कि किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था ऐसे शेयर्स में जो कंजम्पशन थीम पे काम करते हैं, या ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाया होता आपने, तो 45% का आपको रिटर्न मिला होता। आइए बात करते हैं निफ्टी 55 में, यानी 500 कंपनी जो है उनका एक साल का जो रिटर्न है सीएजीआर, वो 40% है। अब आप ही देख लो, अगर आपने 500 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया होता बराबर, तो आपका 40% रिटर्न बनता, यानी 1,40,000 आपके बने जाते। अब आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड लिए हुए जिनका रिटर्न 40% भी नहीं है ना, तो आप गलत डायरेक्शन में हो। अच्छे से एडवाइजर को पकड़ो और अपना पोर्टफोलियो को सुधार करवाओ, रिव्यू करवाओ। 40% मिनिमम होना चाहिए आपके पिछले एक साल का सीएजीआर, क्योंकि 500 कंपनियों का बेंचमार्क ही 40% है। अब बात करते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड है ये किसके लिए रिकमेंडेड है? जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और एसआईपी करना चाहते हैं उनके लिए भी है। लेकिन टाइम की बात करें तो हमारा होराइजन होना चाहिए 5 साल का। अगर आपके पास पैसा है, पड़ा है, तो कम से कम 5 साल का आपके पास टाइम है कि हाँ भाई 5 साल तक मुझे इस पैसे की नीड नहीं, तो ही आपको इसमें डालना है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैनेज कैसे होगा? ये फ्लेक्सी कैप टाइप का है। जिस तरह से फ्लेक्सी कैप फंड काम करते हैं कैटेगरी के, उसी तरह से ये काम करेगा। ज्यादातर पोर्शन इसमें से लार्ज कैप का हो, कुछ मिड कैप का हो, कुछ स्मॉल स्मॉल कैप का रहने वाला है। अब बात करते हैं जो वीडियो में यूट्यूब पर का जो वीडियो मैंने आपको सुनाया, वो भाई साहब कह रहे थे कि उनको नॉलेज नहीं है और एनएफओ लेना बेकार होता है, एग्जिस्टिंग फंड है तो वो लेने चाहिए। ये क्यों लेना चाहिए, इसके पीछे कारण आपको बताता हूँ। कुछ टाइम पहले एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड आया था, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड, एचएसबीसी का आया था, एनएफओ। हमने दिया था, 1-2 महीने पहले की बात है, ज्यादा नहीं। एनएफओ था, खूब दिया हमने। जिन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो उनको इक्विटी में ही डालना था पूरा पैसा। हमें मार्केट की स्थिति समझ में आई थी, हमने सोचा नहीं, हम एनएफओ में डलवाएंगे। एनएफओ क्यों डालना चाहिए, आपको कारण बताता हूँ खूब सारे। 90 डेज का टाइम होता है। आप एनएफओ को जब पैसा देते हो ना, तो पैसा आपका एकदम से नहीं लगाते। मैं कंजम्पशन फंड की बात करूं, अगर आप 1 लाख रुपए आज मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इसमें डालोगे, और 1 लाख रुपए आप डाल दोगे जो कंजम्पशन के पुराने फंड चल रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपए इमीडिएट उनको लगाना पड़ेगा। पुराने जो फंड है उनमें डालोगे ना 1 लाख रुपए, तो आज ही इन्वेस्ट, आज लगाए, आज ही 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हो गया। कल को मार्केट अगर 10-20% गिर गई, तो आपको प्योर लॉस है। 20% मार्केट गिरी तो 20% का आपको लॉस रहेगा। उस टाइम पे आपका पैसा ही नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपको दोबारा खरीदने की। बट एनएफओ क्या करेगा, आपका पैसे को थोड़ा थोड़ा लगाएगा। वो वेट करेगा, 90 दिन का उस पर टाइम होता है, वो वेट करेंगे। ये लोग आपके 1 लाख रुपए का, ये वेट करेंगे आपके 1 लाख रुपए का, कि जब जब करेक्शन आए तब तब हम उसको बाय करें। एचएसबीसी में ये सेम चीज हुई। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने क्या करा, मैंने उनको एचएसबीसी का ये दिलाया। आज के केस में आपको बताता हूँ, मार्केट इतनी गिर चुकी है ना, फिर भी 35% पैसा उनके पास कैश में पड़ा है, और 65% पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया है।
मार्केट अभी 8-10% गिरी हुई है ना, केवल 3-3.5% का फर्क आया है एचएसबीसी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड जो हमने जिनको दिलवाया था। यानी अब 35% पैसा क्या होगा, अब मार्केट डाउन है, अब लगेगा, अब एनएवी सस्ते खरीदने का उनको मौका मिलेगा। तो जब मार्केट वॉलेटाइल रहे, पता ना हो क्या करना है, तो लमसम डालने के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। तो एनएफओ में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए। हम आज मार्केट सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, 1 लाख रुपए हम डालेंगे इसमें, तो ये लोग क्या करेंगे, 90 दिन के अंदर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया एनएफओ क्यों सही रहता है। और दूसरा रीजन क्या है, इनके पास में आज ऑप्शन है कि ये अपने पोर्टफोलियो में 50 से 60 स्टॉक्स वो सेलेक्ट करें जो आने वाले 10 से 15 साल में अच्छा रिटर्न देंगे, ग्रोथ देंगे। मेगा ट्रेंड्स जो बन रहा है वो अब जो नई कंपनी आ रही है वो बना रही है, स्विगी जोमेटो कुछ टाइम पहले आई है। बट जो पुराने फंड्स हैं उनके पास वही स्टॉक रहेंगे जो उस टाइम पर उन्होंने लिए थे। वो एकदम से चेंज नहीं कर सकते, 1 2 3 धीरे धीरे करके चेंज करेंगे, बट इतनी तेजी से वो चेंज नहीं कर सकते। बट इनके पास अब देखिए, आज एनएफओ जब भी आता है ना, मार्केट की स्थिति को देख के आता है। आज मार्केट डाउन है, इस स्थिति के हिसाब से ये एनएफओ आया है। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि फ्यूचर के में कौन से स्टॉक परफॉर्म करने वाले हैं, वो इनके पास सेलेक्टेड है। आपका पैसा आएगा वहां लग जाएगा, मेगा ट्रेंड में आपका पैसा जाएगा। बट ये चीज आप एग्जिस्टिंग जो चल रहे हैं म्यूचुअल फंड कंजम्पशन बेस्ड, उसमें वो आपको फायदा नहीं मिलने वाला। आपका पैसा इमीडिएट उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, तो वहां आपका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 45% सीएजीआर है। मार्केट गिरी तो बहुत बुरी तरीके से आपका लॉस होगा, बट इसमें मार्केट गिरी तो आपका पैसा पूरा इन्वेस्टेड ही नहीं होगा। आपका अगर 1 लाख रुपए डालते हो तो आपको कुछ पैसा जाएगा एफडी में, कुछ जाएगा बैलेंस एडवांटेज में, और कुछ वो कैश रखेंगे, और कुछ जो आपका इक्विटी में डाल देंगे। तो इस तरह से वो आपके पैसे का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मिनिमम ऐसा भी 500 की होती है, मिनिमम आप लमसम 5,000 का कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 3 महीने के बाद में जीरो है। अगर 3 महीने से पहले आप विड्रॉल करते हो तो 1% का इसमें एग्जिट लोड रहने वाला है। धन्यवाद।